हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम देने वाले हो। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? घबराहट बहुत सारी हो रही है आपको, परेशानियां काफ़ी सारी हो रही है और परेशानियों का कारण आप खुद हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, जब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि यार ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, ये क्वेश्चन इस लेवल का है, मुझसे तो नहीं हो रहा है। आजकल बहुत सारे लोग इस पे सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि बिल्कुल आईआईटी जे में कभी आने की दूर दूर संभावना नज़र नहीं आती है। बच्चा उसको देख के घबरा जाता है कि सर मेरे से तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। भैया मुझे लगता है कि उतना ही करिए जितना कि आप उसको बेहतर तरीके से एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा करने के चक्कर में कहीं समस्या नहीं हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी से बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या नहीं पढ़ना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ने से। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अब एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। आपको कहीं भी इधर उधर मत भटकिए। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि अब यूट्यूब बंद कर दीजिए। बस जो आपने पढ़ा है उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि मैं भी अब वन शॉट सीरीज लेना बंद कर रहा हूं। भैया मत आओ, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस रिगार्डिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लीज डोंट वॉच। जस्ट आपको जो पढ़ाया गया है उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। और जो लाइक मॉक्स है वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इधर उधर भटकते हैं कहीं ना कहीं, लाइक क्लासेस चल रही, हमने भी एक क्लास जहां पे 3-4 घंटे की एक मैराथन ली, मत 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 समय खराब करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये क्लासेस अटेंड करने का टाइम नहीं है ना। अब सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है और मॉक लगाने का टाइम है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस टू यू कि भैया अब खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप इधर उधर भटकोगे ना तो घबराहट महसूस होगी। और अपने जो खास करके जो एग्जाम की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल आपको ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि यही आपको डीमोटिवेट कर रहा है। और ये डीमोटिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही समस्या प्रदान कर सकता है। क्लियर है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खुद पे फोकस करने की जरूरत है। एग्जाम को क्रैक करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, ये सिर्फ अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितना कितना आपको लर्न है और कितना आप क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं उस नॉलेज को। क्योंकि क्या होता है कि आप फुली कॉन्फिडेंट है, पर जब आप किसी की क्लासेस देखते हैं जहां पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मतलब मैं आईआईटी जेईई के काबिल नहीं हूं। अरे मेरे भाई हूं, आईआईटी जेईई के सिलेबस के अंदर लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रुप थ्योरी है आपके पास, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इतना पढ़ लिया आपने, और उसमें से अगर बाई चांस कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपसे नहीं हो रहा, भैया क्वेश्चन कराने में टीआईएफआर के क्वेश्चन है, सीएमआई के क्वेश्चन है, उसके बाद एनबीएचएम के क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सीएसआईआर नेट लेवल के क्वेश्चन है। हम भी ये सब चीजें करा सकते हैं, पर मैं जानता हूं कि लास्ट में उतना ही कराना है जितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो आपके एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस दे सके। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अब सिर्फ अब पे खुद पे फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि पैटर्न को अगर हम देखें यहाँ पे, तो आईआईटी जेईई के अंदर 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है, जहां पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब 50 नंबर का वेटेज रखता है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही आपको एग्जाम क्रैक कराने वाला है। एनएटी और एमएसक्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, वो तो आपको कैलकुलेशन करके निकालना है और आपको रख के आना है। पर जब मल्टीपल चॉइस की बात करें तो वहां पे 4 ऑप्शन में आपको ये पता है कि भैया मैं कुछ तो कर सकता हूं, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मतलब वहां पे 25% तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप क्वेश्चन को सही कर दो। ये तो तुक्के की बात कर रहा हूं, पर कहने के अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है और आपको यह पता है कि इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आपके उस क्वेश्चन के सही होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस पे ज्यादा फोकस करिए, इस पर आप कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए। दूसरी बात करी जाए यहाँ पे एमएसक्यू के बारे में, तो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करके आता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, या चारों भी करेक्ट हो सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं आपको देखने की आवश्यकता है कि कितने ऑप्शन करेक्ट है। आपको श्योर होना पड़ेगा, क्वेश्चन का हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा जो
एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही होना आवश्यक है, आपका अप्लाइड नॉलेज होना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट टाइम पे रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, मॉक्स लगाइए, ज्यादा इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि घर में अगर लाइट नहीं आ रही और पड़ोसी की लाइट आ रही है तो यही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है कि मेरे यहाँ क्यों नहीं लाइट आ रही, अगर उसकी यहाँ भी लाइट नहीं, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं, मैं खुश हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यही एटीट्यूड आपका भी हो रखा है कि आप कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हो, आपको लगता है ये इस लेवल के क्वेश्चन है, ये इस लेवल के क्वेश्चन है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ घोड़ा जो होता है ना उसकी वो लगा होता है सामने, है ना, जो ना इधर देख सकता ना इधर देख सकता, आपको वही फोकस करने की जरूरत है। इधर उधर देखना बंद करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम आप खुद ही क्रैक करा सकते हैं, ना इस दुनिया का कोई दूसरा टीचर कर सकता है। टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, नॉलेज दे सकता है, बट उस नॉलेज को अप्लाई करना और आपका जो कॉन्फिडेंस उसके साथ होना, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है? तो एनईटी टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, इसमें मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, जाके देख लीजिए। स्क्रिबल पैड को यूज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, प्लस मॉक्स कैसे लगाने हैं, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका एग्जाम में जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है उसका यूज करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो प्लीज आप देख लीजिएगा। वो अवेलेबल है आईआईटी की वेबसाइट पे, वो आप देख लीजिए, सो दैट कि आपको एग्जाम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक सवाल और होता है कि सर इस बार आईआईटी बॉम्बे पेपर लेके आने वाला है, सर पेपर टफ हो सकता है, पेपर ईजी हो सकता है। भैया देखो, ये सब फालतू की बातें हैं। पेपर टफ होगा ईजी होगा ये ना तो कोई बता सकता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस होना चाहिए। क्या हो सकता है ये एग्जाम के टाइम देखा जाएगा, आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं गेट एग्जाम जो हुआ, जो कि इस बार आईआईटी रुड़की ने कराया, आप देखो पेपर इतना कोई टफ नहीं आया, राइट? तो मुझे लगता है कि पेपर ज्यादा टफ आने वाला नहीं है, बस आपको अपने नॉलेज पे विश्वास होना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे मॉक्स लगाना है, और मॉक का वही टाइम रखना है जिस टाइम आपका मेन एग्जाम का टाइम है, सो दैट कि आप 3 घंटे फोकस्ड होकर कर पाए। बस मैं आप सभी से यही कहूंगा। दूसरा, पेपर को आप 3 फेज में अटेम्प्ट करिए। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि 3 फेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, और कोशिश करिए कि हर पेज को आप लगभग, जैसे मान लीजिए कि इसको 50 मिनट में आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 50 मिनट में ले लीजिए, और इसको भी 50 मिनट में ले लीजिए, और कोशिश करिए कि इन 50-50 मिनट में आप यहाँ पे जैसे अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो हमारे पास एमसीक्यूज है ना, एमएसक्यू है ना, और एनईटी टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि इन 50 मिनट में वो सभी क्वेश्चंस को आपको करना है जो कि आप देखते ही कर रहे हैं, या थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ऐसा तो कोई क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आएगा जो देखते ही हो जाएगा, बट हाँ मिनिमल कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है वो आपको करने की आवश्यकता। एक सवाल और उठता है कि सर मुझे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करके आने चाहिए, और कितना एक सही स्कोर है जो कि मुझे आईआईटी में भेज सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टोटल डिपेंड करेगा पेपर कितना इजी या कितना टफ आता है या मॉडरेट आता है, उसके हिसाब से होता है। पर नॉर्मली अगर आप ऑन एन एवरेज 40+ मार्क्स टारगेट लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रैंक आ सकता है। अगर पेपर मॉडरेट आता है, थोड़ा टफ आता है, तो हम 30+ मार्क्स बोल सकते हैं, और अगर बाई चांस ईजी आता है तो उस वाले केस में 45+ मार्क्स आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हो। तो टोटल डिपेंड करेगा पेपर किस लेवल का एग्जाम में आता है, राइट? पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको इस फेज फर्स्ट के अंदर कोशिश ये करना चाहिए कि लगभग 10 क्वेश्चन आप कर पाए यहाँ पे, है ना। देखो एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 5 मिनट बता रहा हूं मैं ना, इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूं। 5 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी ले रहे हो आप, तो 10 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इन 50 मिनट के अंदर। वो क्वेश्चन जिसमें मिनिमल कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे करना, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, या हो सकता है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन मिल जाए, या हो सकता है आपको यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो वो मिनिमल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने। देखो हर क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहे हैं, चलेगा, 10 क्वेश्चन कर सकते हो आप, राइट। उसके बाद जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में आप कोशिश करिए यहाँ पे कि भैया 8 से 9 क्वेश्चन आप कर पाए आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी रहेगी। और 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप सेकंड फेज में, बिल्कुल देखो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, और ये मिनिमम टारगेट बता रहा हूं कि इतने टारगेट आपको लेके चलना है, राइट। अगर आपके स्टार्ट के लगभग मतलब 50-50 मिनट में अगर आप 19 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब देखा जाए यहाँ पे, तो स्टूडेंट 1 घंटा 40 मिनट के अंदर अगर आपने यहाँ पे 19 से 20 क्वेश्चन कर लिए, तो भैया आप मतलब ये कि अच्छा स्कोर कर चुके हैं। मतलब पावर प्ले में वाली बात है कि अच्छा टारगेट आपने दे दिया, लास्ट में आप यहाँ पे हिटिंग कर सकते हैं। मतलब लास्ट का जो 50 मिनट होता है, यहाँ पे आपको टारगेट करना है कि भैया मैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप कर लो, है ना।
6 से 7 क्वेश्चन करिए। देखो अगर ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ देखेंगे भी तो हर क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट दे रहे हो यहाँ पे, है ना, चलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर बच्चा बोलता है कि सर आईआईटी जेम के अंदर तो 60 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में 3 मिनट ही मिलते हैं। अरे मेरे भाई, अपने को 60 में से 60 करने भी नहीं है, क्लियर है। अपने को 25 से 30 प्लस क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि मेरे 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए, और खास करके 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आप करिए। देखो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, एनईटी में भी 2 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, इवन एमसीक्यूज के अंदर भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास कम ही आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आपको 1 मार्क्स से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको एनईटी टाइप के यहाँ पे 1 मार्क्स से मिलेंगे, है ना। तो बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के आते हैं, तो कोशिश करिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ज्यादा अच्छे हो, राइट। इसी प्रकार से अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग आप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं इन लगभग 2.5 घंटे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 30 मिनट और बचे हैं। और लास्ट का जो 30 मिनट है ना, लास्ट के 30 मिनट में अगर आप यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, देखो लास्ट में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप मार्क को रिव्यू कर रहे होंगे या ऐसा लगता है कि इसको मैं बाद में करूंगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलिए कि मेरे 25 से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 25 से 30 क्वेश्चन सही होना मतलब अपने आप में मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क के करे और बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे जो कि 2-2 मार्क से भी करे, तो लगभग 50 प्लस स्कोर होता है। मैं कह रहा हूं 40 प्लस स्कोर एक सेफ स्कोर होता है जहां पर आपको अच्छी रैंक मिल सकती है। आप बोलोगे सर मेरे को तो इससे ज्यादा अच्छा करना है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपसे पेपर अच्छा हो रहा है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर स्टार्ट के 1.5 घंटे आपका सही निकल गया जहां पर आपने कॉन्फिडेंटली 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैं कह रहा हूं आने वाला 1.5 घंटा भी आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। अल्टीमेटली हमें इनिशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो इनिशियल कॉन्फिडेंस तभी आएगा, और एक दिमाग में माइंडसेट में ये लेके चलिए कि हम 60 के 60 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहां पे 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम सही करके आने हैं। ये अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको देखते नहीं होंगे तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। होता क्या, बच्चा डीमोटिवेट कब होता है, सर मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। जैसे बच्चे बहुत सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो, सर मैं मॉक दे रहा हूं, मेरे से इतने ही क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे भैया सब क्वेश्चन सही नहीं होते हैं और हो भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है, राइट। क्योंकि आप 3 घंटे के अंदर जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आपका पूरा फोकस्ड होना प्लस कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपकी वो स्पीड होना, वो सब चीजें होना सही जरूरी है। आधा तो आप बोझ लेके घूम रहे हो वहां पे कि भैया मैं भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा सर, मैं तो नर्वस फील कर रहा हूं, और ये सब बीमारियों का कारण यही है कि आप इधर उधर कंपैरिजन कर रहे हैं। आजकल जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है आपके लिए। आजकल यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, जो भी ये चीजें आप देख रहे हो, ये आपकी समस्या का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये सब आपको देख देख के आप डीमोटिवेट यहाँ पे हो रहे हो। तो लास्ट के 2-3 दिनों में ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, खुद पे फोकस करिए। 25 से 30 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि इतने क्वेश्चन मुझे मिनिमम सही करने हैं, इससे ज्यादा करोगे तो भैया फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आपने इतने क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए तो मुझे लगता है आप अच्छा कर सकते हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं पेपर अगर टफ आता है तो 20 प्लस क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो जाएंगे। अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट आता है तो 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास सही है। अगर पेपर इजी आता है तो 30 प्लस का टारगेट लेके चलिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम बैठते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो लगभग 10 से 11 हजार बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, मैक्स मैक्स 12 हजार हो सकते हैं, सीट्स 2000 है। भैया आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, प्लस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 12 हजार में से एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो 10 to 15% होते हैं। लगभग 3000 बच्चे ऐसे हैं जो फोकस्ड होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप हमारे साथ भी यहाँ पे जुड़े हुए हो, और जो बच्चे हमसे मैथ्स के पे तैयारी कर रहे हैं उनको 2 बार कोर्स करा दिया, 1 बार मैंने क्रैश कोर्स करा दिया, मतलब रटा हुआ कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा। इतने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। बस आपको खुद पे विश्वास होने की आवश्यकता है। खुद पे विश्वास तभी आएगा जब आपके मन में ये भाव आएगा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं, और ये तभी हो सकता है जब आप पढ़े और आपको मालूम है कि ये सब चीजें मुझे आती है। आप समझने की कोशिश करिए, कंपटीशन सिर्फ 3000 बच्चों के साथ है आपका। 3000 में से आपको 500 के अंदर अंदर आना है, और 3000 में से 500 के अंदर अंदर आना वेरी इजी है। बस आपको खुद पे विश्वास होने की आवश्यकता है, और पेपर कोई इतना ज्यादा भारी नहीं आने वाला है, इतना कोई टफ आने वाला नहीं। जो सब्जेक्ट की कंसेप्ट है वही आपसे पूछे जाएंगे, और वही अल्टीमेटली जो आपने पढ़ा है वही, नया कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। और जो स्टूडेंट मुझसे तैयारी कर रहे हैं उनको, वैसे भी आईआईटी जिम वाले स्टूडेंट को मैं नेट लेवल के क्वेश्चन भी क्लास के अंदर कराता हूँ। जब आप नेट लेवल के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हो, गेट लेवल के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हो, यार मुझे लगता है आईआईटी जिम लेवल के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि लास्ट में किसी भी नए टॉपिक पे फोकस ना करें, लास्ट में किसी भी यूट्यूब वीडियोस पे जाके कहीं भी ज्यादा सीरीज अटेंड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में मॉक देना है। रिवाइज करना मत देखिए, मेरे यूट्यूब वीडियोस मत देखिए, क्लासेस अभी कुछ भी नहीं देखना है आपको, राइट। अगर मैं वन शॉट सीरीज कभी कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भी करेंगे तो हो सकता है मैं रात को ले लूं, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज 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 डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियोस नाउ, जस्ट डू यूर रिविजन एंड मॉक्स दीजिए और खुद पे विश्वास रखिए। आप सभी से यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी लास्ट में थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे कि जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से गया। आईआईटी बॉम्बे ने जो एग्जाम करवाया था 2018 में गया था, तब कट ऑफ जनरल का 16 मार्क्स के आसपास गया था। तो
देखो आईआईटी बॉम्बे का जो कट ऑफ है और उसके बाद आईआईटी मद्रास का कट ऑफ है वो, और उसके बाद एक कट ऑफ आईआईटी दिल्ली का थोड़ा सा भारी गया था, बाकी नॉर्मली कट ऑफ यहाँ पे 23-24 नंबर के आसपास जाता है। तो पेपर हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल का आ जाए, पर भैया आपको विश्वास रखने की जरूरत है। कंपटीशन में ज्यादा बच्चे नहीं है, बस अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे लगता है आप अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। खैर बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज, अगर बात करी जाए आईआईटी बॉम्बे जाना है 60+ मार्क्स लेके टारगेट करिए। अगर आप आईआईटी दिल्ली जाना तो 50+ मार्क्स, आईआईटी खड़गपुर 48+ मार्क्स, आईआईटी मद्रास 45+ मार्क्स, आईआईटी कानपुर 45+ मार्क्स, आईआईटी रुड़की 45+ मार्क्स एंड आईआईटी रोपर 40+ मार्क्स। ये मैंने आपको इन जनरल बताया है ना, ऐसा नहीं कि भैया सर ये तो आईआईटी मद्रास के टाइम पे, तो भैया आईआईटी मद्रास के टाइम पे तो यहाँ पे 40 नंबर हो गया था, है ना, यहाँ पे लाइक 35 नंबर हो गया था, राइट। तो डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ था और कितना इजी था, है ना। पर ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, जो पिछले लगभग 8-10 साल एग्जाम जो हुए हैं उनके ओवरऑल एवरेज आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो उसको लेके आपको दुखी होने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ईडब्ल्यूएस का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो ओबीसी में है कैटेगरी में, उन लोगों की आप यहाँ पे कट ऑफ दे सकते हैं, तो ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाने वाला है। बस आपको नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बचना है। अगर आपको फुली कॉन्फिडेंट है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। वैसे बताना चाह रहा हूँ एनएटी और एमएसक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू करते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को ब्लाइंड गेस नहीं करना है, इमोशनल अटेम्प्ट नहीं करना है, और अटेम्प्टिंग एमएसक्यू नहीं करना है, और किसी भी क्वेश्चन के साथ ईगो लेके नहीं चलना है कि यार ये तो मैं करके आऊंगा, और लड़ रहे हो, टाइम खराब करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग रहे हैं तो रोने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट आप दे सकते हो। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 मिनट है। अगर हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज अगर आप 5 मिनट भी दे रहे हो तो आप 30 क्वेश्चन आराम से इजीली आप कर सकते हैं, और आपको 30 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके चलना है, आपको उससे ज्यादा टारगेट लेने की आवश्यकता नहीं है। एंड स्टूडेंट आप सभी से बताना चाह रहा हूं, एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचना है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेना है, खाना थोड़ा सा हल्का खाना है, स्टे हाइड्रेटेड भैया, जूस वूस पानी वानी पी के रखिए, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए। और आप सभी से निवेदन है कि मैंने एक मॉक वाला वीडियो अपलोड किया, जाके देख लीजिए। वहाँ पे मैंने बता रखा कैसे एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी अटेंड करना है, कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है। ये सब चीजें अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है आपको समस्या होने वाली नहीं है। और भैया आप सभी से अनुरोध है कि लास्ट में मूर्खों से दूर रहिए, ये हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दे, और ज़्यादा ही समस्या हो रही है तो मेरा ये वाला वीडियो वापस देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमसे पढ़ के बच्चे आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यार आप बीएससी में मुझसे पढ़े हो, हमारे कंटेंट से आपने एग्जाम्स को पास किया है, इतना विश्वास तो रखिए कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सही है, और यही ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। वो वाली बात है कि अगर किसी देश की सेना शुरू में ही अपना मोरल डाउन कर दे तो उसका युद्ध जीतना असंभव है। तो आपका जो मोरल है वो अप होना चाहिए। नॉलेज तो आपको है, सभी धनुर्विद्या आपको आती है, सब कुछ आपको विद्या आती है, बस आपको खुद पे विश्वास होने की आवश्यकता है। अगर खुद में विश्वास नहीं है कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है, बस यही मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। बाकी स्टूडेंट आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब माध्यम से पढ़ें या मैथ्स केयर ऐप से पढ़ें या हमारी बुक से पढ़ें तो प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है। बाकी अगर आपका कोई जूनियर हमारे साथ आईआईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता तो उसको एग्जाम के बारे में जरूर बताइए कि यह एग्जाम आपके लाइफ में कितना चेंज कर सकता है ना। पेपर टफ है तो सबके लिए, तुम अकेले नहीं हो। अगर एक भी बेड क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वो आपका पूरा एग्जाम खराब कर सकता है, इसलिए छोड़ो उसको, स्टे काम, बेटर एक्यूरेसी पे फोकस करने की कोशिश करिए। बाकी सब कुछ महादेव पे छोड़ दीजिए, महादेव सब अच्छा करेंगे। बाकी महाशिवरात्रि का ऑफर मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, जहां पर सीएसआईआर नेट आईआईटी जिम के कोर्सेज पे बहुत अच्छा ऑफर हमने दे रखा है। इसी प्रकार से अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीआईसी या टीजीडी पीजीडी गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, या किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी कैलकुलेटर यूज करना, स्क्रिबल पैड यूज करना और कैसे मॉक देना सब वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।